नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े आपके सवाल और मेरे जवाब वाले इस वीडियो में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर ए के द्वारा। डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ पाकिस्तान हैज़ हैक्ड इंडियन इलेक्ट्रिकल कंपनीज़। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कैसे हैक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। पाकिस्तान ने भारत की इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ को हैक किया है। उन्होंने हैकिंग के लिए उनको एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग। ये तकनीक की मदद से हैकर्स एक कंपनी के बॉस बन जाते हैं और एम्प्लॉयर्स को कहते हैं कि ये मैलिशियस लिंक पर क्लिक करो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस वजह से लोगों ने क्लिक की और उस वजह से इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ को घाटा हुआ है और उनका सिस्टम हैक हुआ है। और इस सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक जो मैलिशियस लिंक थी उसके पीछे एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन चालू था और इस रिमोट एक्सेस ट्रोजन के साथ 2 फाइलें डाउनलोड होती थी और ये 2 फाइलें .ln के नाम के फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होती थी और ये वायरस 2 सिस्टम के अंदर रहता था, एक मेमोरी के अंदर और एक साइड लोडेड चैनल के अंदर रहता था। ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती है और ये दोनों चीज़ें आपको ढूंढने के लिए एक एक्सपर्ट की मदद लगेगी। बिना एक्सपर्ट के आप उस चीज़ों को ढूंढने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। और इस हैकिंग की वजह से पाकिस्तान ने हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं कि हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम किससे क्या माल ले रहे हैं, किसको क्या भाव में माल दे रहे हैं, वो सारी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास चली गई है। और ये चीज़ पाकिस्तान ने की है और इसका खुलासा एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने किया है। और ये हैकिंग अकेली इंडिया पे नहीं हुई है, ये हैकिंग इंडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान पर भी हुई है। और अफ़गानिस्तान के अंदर इसकी हैकिंग की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन भारत के अंदर इसकी हैकिंग की मात्रा ज़्यादा थी। और इसके पीछे कहा जा रहा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उसका फेरबदल कर रही है सरकार, इसकी वजह से हो रहा है। अगर आप अपनी कंपनी को किसी भी साइबर फ्रॉड से बचाना चाहते हैं या डेटा ब्रीच से बचाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है। मैं आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर बी के द्वारा। डियर दफ्तरी, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द न्यू ई कॉमर्स रूल्स। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें ई कॉमर्स के नए रूल्स बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सरकार ने ई कॉमर्स के अंदर कुछ गाइडलाइंस डाली हुई है जो अब हम समझेंगे। पहला रूल ये है कि उन्हें DPIIT के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, तभी वो भारत के अंदर अपना कोई भी सामान बेच पाएंगे। DPIIT क्या है, उसका फुल फॉर्म वो आप मुझे कमेंट में बताएं और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो आप हमें कमेंट के अंदर बताएं। जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दूसरा नियम कि जितने भी उसके ट्रांसपोर्ट पार्टनर हैं, जैसे कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, वो अपनी डिलीवरी खुद ही करती है और खुद ही का ही
ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रेफरेंशियल जो भी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी कंपनी हैं उन्हीं के पास से अच्छे से बात करते हैं, उन्हीं से अच्छी सर्विस लेते हैं, उन्हीं से ही अच्छे तरीके से लेते हैं, उन्हें अच्छे मार्जिन देते हैं वगैरह वगैरह। तो सरकार ने कहा है कि कोई भी प्रेफरेंशियल चीज़ें नहीं करेंगे, आप सबको आप समान तौर पर देखें। अगला नियम, सरकार ने ये कहा है कि कोई भी वेंडर है उसको आप प्रेफरेंशियल कैंडिडेट के तरफ ना देखें। जैसे कि एक व्यक्ति है जो दिल्ली में बैठा है और वो व्यक्ति एक चीज़ बेच रहा है और वही सेम व्यक्ति और वही सेम चीज़ दूसरा व्यक्ति बेच रहा है, वो बिहार में बैठा है। तो अगर कंपनी चाहे तो वो दोनों को एक साथ रख सकती है, पर कंपनी ये नहीं करेगी। उसके जो प्रेफरेंशियल आदमी हैं उसी के ही चीज़ें टॉप पर दिखाई जाएगी, ताकि जब उसकी वैल्यू रैंक होगी तभी लोग उसकी चीज़ें खरीदेंगे, तभी उसको बिजनेस मिलेगा वगैरह वगैरह। तो इसके जो भी आईटी नियम हैं उससे छेड़खानी ना करें, किसी को प्रेफरेंशियल चीज़ें ना दें, सबको समान अधिकार दें और सबको समान प्लेटफॉर्म दें। यहाँ पर सरकार ने अगला नियम ये कहा है कि जो भी लोग अमेज़ॉन के साथ डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जैसे अमेज़ॉन की कुछ सबसेट कंपनीज़ हैं, वो अमेज़ॉन के ऊपर माल नहीं बेच सकती, उन्हें दूसरे ई प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना माल बेचना होगा। जो भी ये चीज़ें नहीं करेगा उसके ऊपर सरकार कड़े कदम उठाएगी। अगले नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के कुछ भी माल के अंदर डिफेक्ट होता है तो उसके अंदर कंपनी भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसके अंदर दाखिल किया है, जहां पर कस्टमर की लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। जो लायबिलिटी होगी वो सेलर की होगी और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसकी होगी। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट होती थी तो वो ई कॉमर्स वो कंप्लेंट सेलर्स को दे देते थे, लेकिन अब ये कंप्लेंट ई कॉमर्स के पास भी रहेगी। जितने भी नए आईटी रूल्स सरकार ने फ्रेम किए हैं वही सेम आईटी रूल्स ई कॉमर्स कंपनीज पर लगेंगे और जो भी सरकार उनसे कोई भी डेटा मांगे तो उन्हें सरकार को 72 घंटे के अंदर किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को वो डेटा देना होगा, वरना सरकार उनके खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। अगला नियम ये कहता है कि किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को किसी और तरीके से और कहीं और से फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहीं बाहर से फ़ंड लेती है तो उन्हें सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी, वरना सरकार उनके खिलाफ़ कड़े कार्यवाही कर सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको ई कॉमर्स के नए रूल्स समझ में आ गए होंगे। जहां पर हमें पहली न्यूज़ आई है कि ट्विटर ने भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शशि थरूर जी के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था और उन्होंने सस्पेंशन की वजह ये दी थी कि उन्होंने कॉपीराइट वायोलेशन किया है और ये कॉपीराइट वायोलेशन भारत के अंदर लागू नहीं है। ये अमेरिका का कॉपीराइट वायोलेशन एक्ट उन्होंने इंडिया के आईटी मिनिस्टर के ऊपर लगाया है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ट्विटर ने ये जो स्टेप लिया है वो सही है या नहीं, और क्या ट्विटर भारत के अंदर बैन हो सकता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर
अगले न्यूज़ ये आ रहे हैं कि जॉन मैकाफे, जो मैकाफे एंटीवायरस के पहले मालिक थे, उनके शव मिला है पेरिस के अंदर, वो भी संदिग्ध हालत के अंदर। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर तोशिबा कंपनी के चेयरमैन को फोर्सफुली जापान के सरकार के साथ हुई अनबन के कारण उन्हें हटाया गया है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो एक मल्टीप्लेयर गेम है, वो भारत के अंदर लॉन्च हो चुकी है। और उसके साथ साथ उन्होंने जब लॉन्चिंग के वक्त आप अगर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो भी सर्वर्स हैं वो चीन के साथ कनेक्ट होते हैं। और तब कंपनी ने कहा था कि ये हम कुछ फीचर्स हैं जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं और हम लेंगे, और वो जो चीज़ें हैं उन्होंने अब रिज़ॉल्व कर दी है। और जो चीज़ें IGN ने कही थी वो गलत नहीं है, वो सही है। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो IGN को नेगेटिव थ्रेड्स देते हैं। IGN इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जो भी कोई भी नई गेम आती है IGN को उसके बारे में पता चलता है और IGN ही उसके बारे में बताती है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके एक बिटकॉइन की वैल्यू 16% बढ़ा दी थी। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर विंडोज़ ने विंडोज़ 11 लॉन्च कर दिया है। और इस बार विंडोज़ 11 के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप विंडोज़ 11 के लिए अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। एक विशेष सूचना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आपको कोई भी काम ना है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो मास्क पहनें, हमेशा हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, भीड़ भाड़ ना करें। मैं आशा करता हूं आपको ज़रूरी सूचना समझ में आई होगी। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अभी हम कू ऐप पर आ चुके हैं। आप हमें कू पर भी सवाल भेज सकते हैं। कू की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। भूले बिना आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।